Hello everyone, welcome back in my channel. So I am here with another moral interesting story and आज की जो वीडियो है, आज की जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है, तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स जो कि एडवांस्ड लेवल के हैं आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द फार्मर एंड द फार्म हैंड। तो फार्मर का अर्थ होता है किसान, एंड का अर्थ होता है और, फार्म हैंड का अर्थ होता है खेत मजदूर या खेत का मजदूर। सो शीर्षक का अर्थ हुआ किसान और खेत मजदूर। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once, a farmer constantly advertised to hire hands for his land along the sea coast. Once का अर्थ होता है एक बार, फार्मर यानी कि किसान, constantly का अर्थ होता है लगातार या निरंतर। एडवर्टाइज का अर्थ होता है विज्ञापन देना। एडवर्टाइज्ड ये V2 है इसलिए विज्ञापन दिया। हायर का अर्थ होता है किराए पर लेना। हैंड्स यानी कि मजदूर। लैंड का अर्थ होता है जमीन। सी कोस्ट का अर्थ होता है समुद्र तट। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। वंस यानी कि एक बार, अ फार्मर कॉन्स्टेंटली एडवर्टाइज्ड टू हायर हैंड्स फॉर हिज लैंड अलोंग द सी कोस्ट यानी कि एक बार एक किसान लगातार अपनी जमीन के लिए मजदूरों को काम करने पर रखने का विज्ञापन देता रहा समुद्र तट पर। मोस्ट पीपल ड्रेडेड द awful storms that raged across the ocean and denied to work on farms. Most का अर्थ होता है अधिकांश, people यानी कि लोग, तो most people यानी कि अधिकांश लोग। awful का अर्थ होता है भयानक, storms यानी कि तूफान। ओशियन का अर्थ होता है महासागर। डिनाई का अर्थ होता है मना करना। डिनाइड यानी कि मना किया। वर्क यानी कि काम। फार्म्स यानी कि खेत। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। मोस्ट पीपल ट्रेडेड द awful storms that raged across the ocean। तो अधिकांश लोग महासागर के पार आने वाले भयानक तूफानों से डरते थे। एंड डिनाइड टू वर्क ऑन फार्म्स और खेतों पर काम करने से मना कर दिया। आफ्टर अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ रेफुसल्स द फार्मर मेट अ शॉर्ट थिन मैन ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स। आफ्टर का अर्थ होता है बाद। मेट यानी कि मिला। शॉर्ट यानी छोटा। थिन यानी कि दुबला। मैन यानी कि व्यक्ति। तो अ शॉर्ट थिन मैन का अर्थ हुआ एक दुबला छोटा आदमी या व्यक्ति। ड्यूरिंग यानी कि दौरान। इंटरव्यू का अर्थ होता है साक्षात्कार। एप्लीकेंट्स यानी कि आवेदक। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। आफ्टर अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ रेफ्यूजल्स द फार्मर मेट अ शॉर्ट थिन मैन यानी कि लगातार मना करने के बाद किसान की मुलाकात एक छोटे दुबले आदमी से हुई। ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स यानी कि आवेदकों के साक्षात्कार के दौरान। द फार्मर आस्क्ड अब किसान ने पूछा। आस्क्ड यानी कि पूछा। आर यू अ गुड फार्म हैंड। क्या पूछा कि आर यू अ गुड फार्म हैंड कि क्या आप एक अच्छे खेत मजदूर हो। देन द मैन ओनली रिप्लाइड। देन यानी कि तब, ओनली यानी कि सिर्फ, रिप्लाइड यानी जवाब दिया। तो तब व्यक्ति ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया। आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोस।
स्लीप का अर्थ होता है सोना, व्हेन यानी कि जब, विंड यानी कि हवा, ब्लो यानी कि चलना। तो उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, यानी कि मैं सो सकता हूँ जब हवा चलती है। Although puzzled by this answer, the farmer, desperate for help, hired him. Although यानी हालांकि, puzzled यानी कि हैरान। आंसर का अर्थ होता है उत्तर, desperate का अर्थ होता है बेताब होना, यानी कि किसी भी चीज के लिए तीव्र इच्छा रखना, help यानी कि मदद, hired यानी रखना, यानी कि as a employee यानी काम के लिए रख लेना। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं कि although puzzled by this answer, हालांकि इस उत्तर से हैरान, the farmer यानी किसान, desperate for help जो कि मदद के लिए बेताब था, hired him, किसान ने उसे काम पर रख लिया। The farmer felt satisfied with the man working from dawn to dusk. Felt यानी कि महसूस किया, सेटिस्फाई का अर्थ होता है संतुष्ट होना, फेल्ट सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट हुआ। डाउन टू डस्क का अर्थ होता है गोधूली बेला, जो सूर्यास्त के बाद और अंधेरा होने से पहले का जो समय होता है उसे गोधूली बेला कहते हैं। तो सेंटेंस को देखते हैं। द फार्मर फेल्ट सेटिस्फाइड विद द मैन, यानी कि किसान उस व्यक्ति से संतुष्ट था, वर्किंग फ्रॉम डॉन टू डस्क, जो कि गोधूली बेला तक काम कर रहा था। वन नाइट यानी एक रात, hearing a loud howled wind, the farmer jumped from bed, grabbed a lantern and rushed to wake the farmhand up to tie things down before they blew away. तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। सबसे पहले वन नाइट यानी एक रात, हियरिंग, हियर का अर्थ होता है सुनना, लाउड यानी कि जोर, हॉल्ड विंड यानी कि गरजती हुई हवा, जम्प्ड यानी कि कूदा, बेड का अर्थ होता है बिस्तर, ग्रैब्ड यानी कि पकड़ा, लालटेन यानी लालटेन जिसमें मिट्टी का तेल डालकर रोशन किया जाता है, जलाया जाता है रोशनी के लिए, रश्ड यानी कि भागा, टाई का अर्थ होता है बांधना, थिंग्स यानी चीजें, बिफोर यानी पहले, ब्लू अवे यानी उड़ाकर ले जाना। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। वन नाइट यानी एक रात, हियरिंग अ लाउड हॉल्ड विंड यानी कि एक रात गरजती हुई हवा को सुनकर, द फार्मर जम्प्ड फ्रॉम बेड, किसान बिस्तर से कूदा, ग्रैब्ड अ लालटेन यानी कि एक लालटेन को पकड़ा, एंड रश्ड टू वेक द फार्म हैंड अप टू टाई थिंग्स डाउन बिफोर दे ब्लू अवे। फिर क्या हुआ कि एक लालटेन को पकड़कर वह खेत के मजदूर के पास दौड़ा, यह कहने के लिए कि इससे पहले कि हवा चीजों को उड़ाकर ले जाए वे उन्हें बांध दे। बट ही डिडंट मूव, मूव यानी कि हिलना, लेकिन वह हिला नहीं। कौन नहीं हिला? खेत का मजदूर। Acrimoniously the farmer himself went to tie things. Acrimoniously का अर्थ होता है कटुता पूर्वक या गुस्से से, himself यानी कि खुद, went यानी कि गया। तो फिर क्या हुआ? Acrimoniously the farmer himself went to tie things यानी कि गुस्से से कटुता पूर्वक किसान खुद ही चीजों को बांधने चला गया। But he was amazed to see everything in its appropriate position. Amazed यानी हैरान था, आश्चर्यचकित था। सी का अर्थ होता है देखना, everything यानी सब कुछ। appropriate का अर्थ होता है उचित, position यानी कि स्थान। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। But he was amazed, लेकिन वह हैरान था, वह आश्चर्यचकित था। To see everything यह देखकर कि सब कुछ, in its appropriate position वह अपने उचित स्थिति में थी। The farmer then understood the words said by the farmhand and confidently went to sleep. Understood यानी कि समझा, words यानी कि शब्द,
कॉन्फिडेंटली यानी निसंदेह होकर, वेंट यानी चला गया, टू स्लीप यानी कि सोने। द फार्मर देन अंडरस्टूड द वर्ड्स, तब किसान को उसके शब्द समझ आए। सेड बाय द फार्म हैंड, जो कि खेत मजदूर के द्वारा बोले गए थे। एंड कॉन्फिडेंटली वेंट टू स्लीप, और निसंदेह होकर वह सोने चला गया। इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि तब किसान को उस खेत मजदूर के शब्द याद आए, समझ आए, और वे निसंदेह होकर सोने चले गए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वर्क डन इन एडवांस रीप्स गुड रिजल्ट। वर्क का अर्थ होता है काम, एडवांस का अर्थ होता है पहले से, रीप्स यानी कि देता है, गुड रिजल्ट, गुड का अर्थ होता है अच्छा, रिजल्ट यानी कि परिणाम। तो इस स्टोरी से हमें यह मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि पहले से किया गया काम अच्छे परिणाम देती है। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। आई होप यू हैव enjoyed द स्टोरी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।